हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले एक छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि आप जान सकते हैं, हम डील करने वाले हैं किससे, आरएनए से, डीएनए से। उसी को हम एक तरह से क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया। यानी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया। आपको पता होगा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कवर किया एफ मिशन ने, और कब किया था, 1869 में किया था। ठीक है। तो दूसरी बात हम करने वाले हैं, ये कहां पे पाया जाता है। ये पाया जाता है न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। कहां पे, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में। यानी आप जानते होंगे कि क्या होता है। हम बात करते हैं पस सेल, आप जानना चाहेंगे जब आपके चोट लग जाती है, ठीक है सर, वहां पे क्या है, पस पड़ जाती है, सफेद सफेद, अगर देसी भाषा में बात करते हैं मवाद पड़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं पस। यानी एक तरह से ये हमारी पस सेल है। ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डेंस मटेरियल पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, एसिडिक होता है प्रॉपर्टी में। और उसी को हमने क्या नाम दिया इसके बेस पे, न्यूक्लिन, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा था। ठीक है। फिर हमने बात की है कि एक क्वेश्चन आ रखा है पहले कि न्यूक्लिन टर्म किसने दिया। न्यूक्लिन जो टर्म है वो दिया था एफ मिशन ने दिया था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किसने कॉइंड किया, इस टर्म को किसने एक तरह से दिया। इस टर्म को दिया था अल्टमैन, जो कि क्या थे, स्टूडेंट थे किसके, एफ मिशर के। फिर हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। सर ये होती है चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जो चेन बनाते हैं, या जो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उसी को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। यानी आप देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बॉक्स वाला, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और जब ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक चेन सी बना रहे हैं, ठीक है, उसी को, पूरे टर्म को हम नाम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, पूरा यहां से लेके यहां तक, लास्ट तक। फिर इसमें हम बात करते हैं दो टर्म की। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, जो आपने सुना होगा। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है या किससे मिलके बनता है, हम बात करने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर आप बात करते हैं तो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला क्या है, नाइट्रोजन बेस, दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर, तीसरा क्या है, फॉस्फेट। यानी अगर ये तीनों चीज प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट हो जाए तो क्या कहलाएगा वो, फिर न्यूक्लियोसाइड। यानी अगर ओनली क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्रेजेंट हो, तो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। हम एक डायग्राम हमने बना रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या दिखाया है, एक देखिए, ये क्या है हमारा फॉस्फेट, ये क्या है हमारा शुगर, ये क्या है नाइट्रोजन बेस। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं टोटल की, ये हमारा टोटल क्या कहलाता है, एक तरह से ये हमारा कहलाएगा मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे, क्योंकि फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, शुगर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट है। अगर ओनली नाइट्रोजन बेस और शुगर प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और इसमें अगर फॉस्फेट भी आ गया तो क्या कहलाया हमारा, न्यूक्लियोटाइड। और इसमें आप देख सकते हैं जो शुगर है हमारा क्या है, बीच में प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है। और एक शुगर अगले वाले की फॉस्फेट से बॉन्ड बना रहा है, एक शुगर अगले वाले की फॉस्फेट से बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से क्या है, एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन गई, यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। यानी यही क्या कहलाएगा हमारा, न्यूक्लिक एसिड। पूरा ये क्या कहलाएगा हमारा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आइए हम जानते हैं अब क्या होते हैं हमारे नाइट्रोजन बेस। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस की अगर आप बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला होता है हमारा पिरिमिडिन्स, दूसरा होता है हमारा प्यूरिन्स। अगर आप बात करते हैं पिरिमिडिन्स कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के बता रखे हैं पिरिमिडिन्स। साइटोसिन जो कि सी रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरासिल जो कि यू रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमिन जो कि टी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी एक ट्रिक बना रखी है हमने, सर इधर आप उल्टे साइड देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड जो हमने ट्रिक करके लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, कट, यानी कट से आप याद रख सकते हैं क्या है, पिरिमिडिन्स। सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, यू स्टैंड फॉर यूरासिल, टी स्टैंड फॉर हमारा थाइमिन। फिर हमने बात किया किसकी, प्यूरिन्स की, जो कि क्या है, सेकंड टाइप का नाइट्रोजन बेस है। इसमें हम बात करने वाले हैं दो टाइप के, जो कि पहला क्या है, एडेनिन जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है, ग्वानिन जो कि जी से रिप्रेजेंट होता है। फिर हमने बात की कि इसको याद कैसे रख सकते हैं कि प्यूरिन्स कौन से होते हैं। एजी, यानी एजी की जो पूरी होती है मस्त होती है, यानी जो 5 जनरली एजी करके बोलती है ना, और जो वो पूरी बनाती है तो खाने में क्या कितनी बेकार पूरी हो, तो पति क्या बोलता है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है। ठीक है। या फिर आप याद रख सकते हैं कैसे, आग लगानी है तो पूरी लगाओ। ठीक है। आग यानी ए भी आ गया और जी भी आ गया, यानी एडेनिन और ग्वानिन, और पूरी का मतलब पूरी। ठीक है। तो ये दो ट्रिक हैं जिससे कि आप प्यूरिन्स को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पिरिमिडिन्स होते क्या हैं। अगर आप पिरिमिडिन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आती है एक पिरिमिडिन रिंग।
पिरिमिडीन रिंग होती क्या है, सबसे पहले ये जानिए। पिरिमिडीन रिंग अगर आप बात करते हैं तो क्या है, ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि 2 नाइट्रोजन प्लस जो हमने रेड वाली मार्किंग कर रखी है ये 4 जगह, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 4 कार्बन को। यानी 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन जिसमें रिंग में प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी, पिरिमिडीन रिंग। फिर हम सेकंड क्वेश्चन लाते हैं कि सर ये होमोसाइक्लिक होती है या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ये होते हैं सर हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक तो तब होते हैं जब 6 के 6 जगह क्या होती है, हमारे कार्बन प्रेजेंट होता। पर यहाँ पे 2 जगह तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 जगह कार्बन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर हमने बात की किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन तीनों में क्या है, पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है, पिरिमिडीन्स हैं। फिर हमने बात की कि सब में जब पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है तो ये तीनों अलग क्यों हैं। सर ये तीनों अलग हैं अपने फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, क्योंकि तीनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइटोसिन में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और 2 पे अगर आप देखते हैं तो क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर आप नंबरिंग की बात करते हैं तो इसकी जो नंबरिंग 1 2 3 4 कैसी होती है सर, साइक्लिक होती है इसकी नंबरिंग। अगर आप IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसकी नंबरिंग कैसी होती है, साइक्लिक 1 2 3 4 5 6। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 पे तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और 4 पे क्या अमोनियो ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या कहलाता है, साइटोसिन। अगर आप बात करते हैं सेकंड वाले की, यूरासिल की, यूरासिल में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 4th पे तो क्या प्रेजेंट है आपका, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर 2 पे आप बात करते हैं यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहलाते हैं, यूरासिल। यूरासिल का स्ट्रक्चर सिमिलर है किससे, थाइमीन से, बस क्या है 5th पोजीशन पे क्या आ गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तो इसलिए 5 मिथाइल यूरासिल भी थाइमीन को हम बोलते हैं। हमने आपको बता दिया कि पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है पिरिमिडीन्स में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इसलिए इनका नाम भी डिफरेंट है। और अगर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है N1 पोजीशन पे, नंबर 1 पोजीशन पे, वो किससे बॉन्ड बनाता है, वो शुगर से बॉन्ड बनाता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड जो भी इससे नेक्स्ट पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जारी रखेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।